अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुर्ते पर तशख़ीस कैसे की जाती है। तशख़ीस दोस्तों फ़न अमलियात के अंदर इंतहाई अहम है। आमिल उस वक्त तक कामयाब नहीं हो पाता जब तक उसे सही तशख़ीस करने का तरीक़ाकार न आता हो। फिर आमाली तशख़ीस में से जो कुर्ते की तशख़ीस है, कपड़े की तशख़ीस है, ये तशख़ीस इंतहाई उम्दा किस्म की तशख़ीस होती है। इसका रिज़ल्ट इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों दो तरीक़ेकार हैं तशख़ीस करने के। एक तो यह कि जैसे कि ये कुर्ता आपको नज़र आ रहा है, इसकी बिल्कुल आप ऐसे भी पैमाइश कर सकते हैं बालिश्त के ज़रिए से, ठीक है। तो ऐसे आप बालिश्त लगा लें, ठीक है, ये आखिर तक, ठीक है। ये जितने बालिश्त बने, ठीक है, अगर आगे बढ़ रहा हो तो फिर उंगलियां रख लें, ठीक है। तो पैमाइश को जहन में याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा तरीक़ाकार तशख़ीस का ये होता है कि अब ये कुर्ता है, यहाँ पर आपने एक बालिश्त लगानी है ऐसे, ठीक है। अब ये एक बालिश्त लग चुकी है, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ गई। अब इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, निशान लगा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा निशान ज़रूर लगाएं आप, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ से कपड़ा नापा जा रहा है, कैसे। अब देखें ये एक बालिश्त हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल साफ सीधी जगह पर रखें, ऊंच नीच बिल्कुल ना हो। तो समझ गए दोस्तों, ये दो तरीके हैं। एक तरीका पूरे कुर्ते को नापने का है, ऐसे आप नाप लें, पैमाइश कर लें। दूसरा तरीक़ाकार है एक बालिश्त का, ठीक है, ये ऐसे एक बालिश्त लगा लें। अब आपने क्या करना है दोस्तों, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 7 बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है, और एक बार सूरतुस सौफ़ात की शुरू की आयत हैं लाज़िब तक, ठीक है, और 3 बार सूरह जिन की शुरू की 5 आयत, और एक बार चारों कुल पढ़ लें। ये पढ़ी पढ़कर आप दम करेंगे कपड़े पर, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद आपने कपड़े को ऐसे लपेट के रख देना है, ठीक है, कुछ देर तक, ठीक है। जैसे ही आप रखें, फिर उसके कुछ देर बाद आप इसको बिल्कुल खोलें, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद। फिर इस पूरे कुर्ते की अगर आपने पैमाइश की हो तो पूरे कुर्ते को फिर नाप लें, ठीक है। अगर बढ़ जाए कुर्ता तो फिर जिन्नात है, ठीक है। कम हो जाए तो जादू का असर है, ठीक है। बराबर रहे तो फिर जिस्मानी मर्ज है। और जो दूसरे वाला तरीका है उसमें आपने क्या करना है, फिर वही बालिश्त आपने लगानी है ऐसे, ठीक है। फिर उसमें आपने ये देखना है कि ये निशान बढ़ता है या कम होता है। अगर यही निशान बढ़ जाए, ठीक है, इधर जितना भी बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे कि मरीज पर जिन्नात है। अगर ये निशान कम हो जाए और बालिश्त बढ़ जाए तो मतलब कि मरीज के ऊपर जादू का असर है, अगर न कोई जिस्मानी मर्ज है। तो ये है एक तरीका तशख़ीस करने का। इसके अलावा कि आप दोस्तों मरीज़ का ये बाजू भी आप नाप सकते हैं, ठीक है, मरीज़ के कपड़े का, मरीज़ का नहीं, मरीज़ के कपड़े का, ठीक है। अब इस आस्तीन की आपने पूरी पैमाइश कर लेनी है, ठीक है, एक बालिश्त और 2 बालिश्त, और ये एक उंगली बचेगी या 2 उंगलियां, यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस पर वही पढ़ाई पढ़नी है, फिर इसका पैमाइश करनी है अपने, फिर देखना है कि बढ़ती है या घटती है। बढ़ जाए तो जिन्नात, कम हो जाए तो फिर जादू का असर है। तो ये तरीक़ेकार है। तो यहाँ सीधी साइड से भी आप तशख़ीस कर सकते हैं और उल्टी साइड से भी आप तशख़ीस कर सकते हैं। यूँ कर दें कपड़े को, मरीज़ के कुर्ते को, और यहाँ से पूरा पैमाइश करें, या यहाँ पर एक बालिश्त की, और यूँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर निशान लगा लें और इधर भी निशान लगा दें, फिर वही अज़ीमत आप पढ़ें। फिर निशान को देखें बढ़ता है या कम होता है। बढ़ जाए तो जिन्नात, कम हो जाए तो जादू का असर। तो उम्मीद करता हूँ तशख़ीस का तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे। ये तशख़ीस इंतहाई अहम होती है आमिलीन हज़रात के लिए। जब तक तशख़ीस सही ना हो तो फिर बंदा इलाज कर ही नहीं सकता। तो मुआलिज बनने से पहले तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी होती है। तो तशख़ीस में आप तरजीह ज़्यादातर कपड़े को दें,
कपड़े वाली तशख़ीस का जो रिज़ल्ट आता है वो 100% दुरुस्त आता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।